जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्र के माघ मास गुप्त नवरात्र के 9वें दिन की महाविद्या माँ मातंगी की कथा। गुप्त नवरात्र के 9वें दिन महाविद्या मातंगी देवी की पूजा की जाती है, जो आज के इस वीडियो में आप मातंगी देवी की संपूर्ण कथा। गुप्त नवरात्र में जो लोग भी गुप्त नवरात्रि के पूरे उपवास रखते हैं, उन्हें पूरे 10 दिन की पूजा करके यानी 10 महाविद्याओं की पूजा करके फिर कन्या पूजन करना चाहिए। और गुप्त नवरात्र में प्रकट रूप से कन्या पूजन नहीं किया जाता है, यानी कि सबको बताकर सबको दिखाकर कन्या पूजन भी नहीं किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। वैसे तो आप प्रकट नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, लेकिन आपको गुप्त नवरात्र में 10वें दिन ही जो भी आपको अपने व्रतों का समापन है वह करना चाहिए। उससे पहले व्रतों की समाप्ति आपको नहीं करनी चाहिए। जो लोग भी नवरात्रि के इस नियम का पालन करते हैं, उन्हें ही गुप्त नवरात्रि के पूजा का फल प्राप्त होता है। और 10वें दिन महाविद्या कमला देवी की पूजा के साथ ही आप नवरात्रि व्रत का पालन कर सकते हैं। और आपको व्रत का पालन करने वाले दिन यानी पूजा जिस दिन आपको करना होगा, उस दिन आप अपने घर पर कन्याओं को आमंत्रित ना करके आसपास के किसी भी मंदिर में कन्याओं के लिए जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है, या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जो भी दक्षिणा आदि है वो मंदिर की दान पेटी में गुप्त रूप से दान कर दें। या आसपास की जो छोटी छोटी कन्याएं होती है, निर्धन कन्या होती है, आप उनको भी उनकी ज़रूरत के सामान साथ में कोई भी फल या मिठाई गुप्त रूप से दान दे सकते हैं, ताकि उन्हें पता न चले कि आपके गुप्त नवरात्रि के उपास रखे हैं। ध्यान रखें कि आप कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना न भूलें। अगर आसपास कन्या न मिले तो आप नवरात्रि की पूजा के बाद 10 छोटी छोटी सी पूड़ियाँ या 10 फल आप गौ माता को खिलाकर भी व्रत का पालन कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में गुप्त नवरात्र के बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं कि जो भी मनोकामना आपको प्रकट नवरात्रि के व्रतों में पूरी नहीं होती, वह मनोकामना यदि सच्चे मन से गुप्त नवरात्र में पूजा करके प्रार्थना की जाए तो बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। गुप्त नवरात्र में रखे गए उपवास में बहुत शक्ति है। जो लोग उपवास रखने में समर्थ नहीं हैं, वे पूरे 10 दिन तक सभी महाविद्याओं की विधि विधान से पूजा करके व्रत की कथा अवश्य पढ़ें या फिर सुने। और 10वें दिन प्रथम महाविद्या से लेकर अंतिम महाविद्या का आपको स्मरण करना चाहिए। पूजा पाठ रखे गए उपवास में कुछ गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी की पूजा विधान है, और माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं विद्या के हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी की पूजा आराधना करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियां की प्राप्ति हो जाती है। महाविद्या मातंगी अपने भक्तों के सारे कष्ट को दूर कर उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। और महाविद्या मातंगी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, इसलिए खासतौर पर संगीत से या कला से जुड़े हुए लोगों को महाविद्या मातंगी की पूजा करनी चाहिए। मातंग शिव जी का ही एक नाम है और इनकी शक्ति मातंगी है। और देवी मातंगी गहरे नीले रंग की है, और देवी मातंगी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है, और माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों में जड़े सिंहासन पर आसीन है, और देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है, तो दाएं हाथ में वीणा और कपाल है, और बाएं हाथ में खड्ग है। और देवी मातंगी अभय मुद्रा में है, और देवी मातंगी के संग तोता भी है, तो वाणी का वाचक का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल जिसके ऊपर तोता बैठा हुआ है, और बीना खड्ग और वेद धारण किए हुए हैं। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती मानी जाती है, और मान्यता के अनुसार कहते हैं कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करके उन्हें अपना ही जूठन यानी खाया हुआ भोग लगा दिया, और देवगण और शिव गणेश
मातंग ऋषि के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इसका नाम मातंगी पड़ा। इसलिए माता के नाम को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। मातंगी देवी एक ऐसी देवी है जिसके लिए व्रत नहीं रखा जाता। यह केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती है और भगवान शंकर और माता पार्वती के भोज की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। तो इसकी पूजा में आप अपने मन और वचन को शुद्ध करके ही मातंगी देवी का ध्यान करें और अपने मान्यताओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें कि मातंगी देवी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ भोज्य सामग्री भी ले गए थे जो उन्होंने भगवान शिव को भेंट की। जब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान विष्णु की भेंट स्वीकार कर रहे थे तो उस समय भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया, जिससे एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया जो कि मातंगी नाम से जानी जाती है। और इसी कारण मातंगी देवी को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मातंगी देवी की पूजा करने से भक्तों को जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं और सभी भय और कष्टों से मुक्ति मिलती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ललित कला, नृत्य और संगीत में प्रवीणता हासिल करने के लिए भक्त देवी मातंगी की पूजा करते हैं। यह थी महाविद्या मातंगी की कथा और पूजा की विधि। ये जानकारी यदि आप सभी को पसंद आई है और आप लोगों के लिए उपयोगी है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।